Assalamualaikum. I'm Dr. Mohammad Ajmal Chaudhary. Welcome from the team of Strabismology. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एबनॉर्मल हेड पोस्चर। मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता क्या है और पेशेंट हेड पोस्चर अडॉप्ट क्यों करता है। पहले तो हम बात करते हैं कि स्ट्रेट हेड पोजीशन। अब पेशेंट का हेड स्ट्रेट है, चिन उसकी नॉर्मल है, ठीक है। अब वो एबनॉर्मल क्यों कर रहा है? पहले मैं बता दूं कि एबनॉर्मल हेड पोस्चर 3 टाइप का होता है: फेस टर्न, हेड टिल्ट और चिन एलिवेशन और डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पेशेंट एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट क्यों करता है। पेशेंट को अपना सर टेढ़ा करने की या चिन अप या डाउन करने की जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। कोई बता सकता है कि पेशेंट अपना सर टेढ़ा क्यों करता है, एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट क्यों करता है? सबलिक्विड लेंस हो सकता है। नहीं। और डिप्लोपिया से बचने के लिए, अगर फर्स्ट करें कि पेशेंट को डिप्लोपिया है, पेशेंट को फोर्थ थर्ड या सिक्स नजर पासी है, पेशेंट को दो नजर आ रहे हैं, तो वो अपनी हेड को उस साइड पे एडजस्ट करेगा जहाँ पे उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम हो और उसकी जो डबल विजन है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। पहली बात तो ये हो गया कि पेशेंट एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट करता है जब पेशेंट को डिप्लोपिया हो, पेशेंट को दो नजर आ रहे हो, या पेशेंट में स्क्विंट हो, वो स्क्विंट को कंपनसेट कर रहा हो, कंपनसेटरी स्क्विंट, ऐसा स्क्विंट जिसको वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है अपने हेड पोस्चर को एडजस्ट करके, ठीक है। तीसरा क्या होता है, नल पॉइंट। इन केस ऑफ निस्टैग्मस, निस्टैग्मस के पेशेंट्स में निस्टैग्मस में एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस क्या होता है, मिनिमम होता है। उसकी आई की जो जल की मूवमेंट है लाइक दिस, अगर पहले यूं हो रही है फिर कैसे होगी, यूं होगी, तो जहाँ उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ निस्टैग्मस है वो कम हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट को यूटिलाइज करने के लिए भी जो है वो पेशेंट एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। या इन केस ऑफ सब लग्जेटेड लेंस होता है जब मॉर्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, तो वहाँ भी पेशेंट एबनॉर्मल हेड पोस्चर अडॉप्ट करते हैं। अब एबनॉर्मल हेड पोस्चर में एक पैटर्न लाइन है, ये मोस्टली 99% यही होता है। इसको हम क्या कहते हैं, टर्न टूवर्ड और टिल्ट अवे। ये बात हमेशा याद कर लें, बल्कि डॉक्यूमेंट कर लें। टर्न टूवर्ड एंड टिल्ट अवे, हमेशा पेशेंट का जो हेड है वो टर्न होगा टूवर्ड इफेक्टेड साइड और टिल्ट होगा अवे फ्रॉम द इफेक्टेड साइड। सपोज कि मुझे राइट की 6 नल पार्सी है। अब 6 नल पार्सी का मतलब ये है कि मुझे क्या हो गया, इजोट्रोपिया। इजोट्रोपिया का मतलब है कि पेशेंट की जो आंख है वो कहाँ आ गई है, अंदर को आ गई है। अब उसकी लिमिटेड क्या हो गई है, एबडक्शन। अब मैंने लेटरल साइड पे देखना है तो कैसे देखूंगा, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेस टर्न कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, टुवर्ड इफेक्टेड साइड। ये तो हो गया फेस टर्न। अब टिल्ट की बात करते हैं। अगर मैं यूं टिल्ट करता हूं तो ये एरिया मजीद डिप्राइव्ड हो गया। अगर मैं यूं टिल्ट करता हूं तो फिर ये सारी चीजें इलेक्ट्रल साइड पे मैं क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। तो टिल्ट क्या हो गया, अवे, और टर्न क्या हो गया, टुवर्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में, इवन के 99% स्क्विंट के केसेस में, डिप्लोपिया के केसेस में या सिंपल स्ट्रैबिस्मस के केसेस में यही पैटर्न लाइंस होती हैं कि टर्न टुवर्ड होता है और टिल्ट अवे होता है। इवन इन केस ऑफ फोर्थ नल पार्सी की हम बात करें जिसे हम पार्ट 3 स्टेप टेस्ट कहते हैं, उसमें हम क्या होता है, टर्न टुवर्ड होता है और टिल्ट अवे होता है। उस पर एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा या ज्यादा होगा, फिर उसकी बेस पे हम डिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये जो वर्टिकल डेविएशन है ये ओब्लिक मसल्स की वजह से है या वर्टिकल रेक्टस मसल्स की वजह से है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चिन एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये किन किन केसेस में होगी, एनीबॉडी? सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, टोसिस, ठीक है। अगर टोसिस है, लीड ड्रूप हुई हुई है, आप पेशेंट ने ऊपर देखना है, कैसे देखेगा, यो चिन एलिवेशन होगी। इसके अलावा एवी पैटर्न्स में पेशेंट को जो है वो चिन एलिवेशन या डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू दी
टाइप ऑफ द पैटर्न, ए पैटर्न है, बी पैटर्न है, बराबर जो भी है उसकी बेस पे उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। या फोर्थनल पालसी के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें चिन एलिवेशन या डिप्रेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है, या इवन के जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राबिस्मस है उसके साथ वर्टिकल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, इन्फीरियर वेग ओवर एक्शन है, डीवीडी, या उन केसेस में भी पेशेंट को चिन एलिवेशन या डिप्रेशन अडॉप्ट करना पड़ती है। अब जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यही कहता है कि टर्न टुवर्ड होता है और टिल्ट अवे होता है। इससे क्या होता है कि हमने जब हम डिप्लोपिया चार्टिंग करते हैं तो हमें इफेक्टेड आई का भी पता चल जाता है। तो कोई भी पेशेंट आता है, जब पेशेंट हमारे पास रूम में एंटर होता है तो हमने एंट्रेंस पे ही उसको ऑब्जर्व कर लेना होता है, उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो बता देती है, और फिर आपने देखना होता है कि उसकी जो गेट है वो नॉर्मल है या नहीं है, उसका जो फेस है वो स्ट्रेट है या कहीं पे उसका नॉर्मल हेड पोस्चर डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ तक अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या कहते हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।